हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। जयराम जी की जय श्री कृष्णा। तो देखिए, आज शुरू करते हैं हम अपना नया चैप्टर परसेंटेज। तो परसेंटेज शुरू करने से पहले मैं एक बात बता दूं आपको। देखो, ये जो परसेंटेज है ये बड़े काम का चैप्टर है। एग्जाम के हिसाब से तो इंपॉर्टेंट है ही है, इसमें कोई इफ बट नहीं है, ठीक है। और डेली लाइफ में भी खूब जरूरत पड़ती है इसकी। परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंट लेना पड़ता है, ब्याज बट्टे का हिसाब किताब करना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि एग्जाम के हिसाब से ही काम आएगा, आपकी डेली लाइफ में भी काम आएगा। इसलिए बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से पढ़ने की कोशिश करें। दूसरी बात, ये परसेंटेज को आप एक अकेला चैप्टर नहीं समझे। परसेंटेज जो है वो आपके लिए प्रॉफिट लॉस का चैप्टर भी है, डिस्काउंट का भी है, कंपाउंड इंटरेस्ट का भी है, सिंपल इंटरेस्ट का भी है। उस सबको हम एक ही तरीके से पढ़ेंगे, ये ध्यान रखना। इसलिए परसेंटेज को बहुत प्यार से पढ़ना आपको, ठीक है। क्योंकि आपको पता है हम परसेंट ये जो भी पढ़ते हैं वो मोस्टली बिना किसी फॉर्मूलों के पढ़ते हैं। इसलिए हम ये जो चैप्टर है और ये आगे के जो चैप्टर जो अभी मैंने गिनाए हैं आपको, वो सारे के सारे बिना फॉर्मूलों के ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए एक बात का खास आप ध्यान रखिए कि परसेंटेज को आपने अच्छी तरह से पढ़ लिया तो आगे के जो चैप्टर है ऑटोमेटिक ही क्लियर हो जाएंगे। आगे के जो चैप्टर हैं उनमें अपने को कोई भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस केवल वोकैबुलरी चेंज होगी, बाकी तरीका, प्रोसेस वही रहेगी। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपके परसेंटेज में एक सवाल पूछा जाता है कि 20,000 रुपए का टीवी, 20,000 रुपए का जो टीवी है उसकी कीमत 10% बढ़ गई, तो बताइए वो टीवी की नई कीमत क्या होगी। यही सवाल प्रॉफिट लॉस में कैसे पूछा जाएगा? प्रॉफिट लॉस में ये ऐसे पूछा जाएगा कि 20,000 रुपए का टीवी 10% लाभ पर बेचा गया, बताओ कितने में बेचा गया। तो जो परसेंटेज में जो सवाल था उसमें इस बात को कैसे बोला गया कि कीमत 10% बढ़ गई, कीमत है वो 10% बढ़ गई, ठीक है। और अब यहां पर क्या बोला गया, यहां पर क्या बोला गया कि 10% लाभ में बेचा गया। तो 10% लाभ में बेचने का मतलब तो 10% बढ़ाया है, तो यानी कहने का मतलब आपको तो 10% बढ़ाना है, सीधी सी बात यह है, ठीक है। केवल वहां पर बोल दिया बढ़ाना है, यहां पर बोल दिया लाभ है। परसेंटेज में इस सवाल को ऐसे बोला जाएगा 20,000 रुपए के टीवी की कीमत 10% कम हो गई, बताइए कितनी हो गई। और अगर प्रॉफिट लॉस में सवाल आ गया तो ऐसे बोल दिया जाएगा कि 20,000 रुपए की टीवी को 10% हानि से बेचा गया, बताइए कितने रुपए में बेचा गया। तो 10% हानि से बेचा गया, इसका 10% रेट कम करेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर आगे देखिए और समझिए। इसी सवाल को अगर डिस्काउंट वाले चैप्टर में बोलेंगे तो ये बोल देगा कि 20,000 रुपए का टीवी 10% डिस्काउंट में बेचा गया। तो डिस्काउंट 10% हुआ, इसका मतलब 10% रेट ही कम हुई है ना। तो कहने का मतलब सारे चैप्टर एक ही है, ठीक है, केवल वोकैबुलरी चेंज होगी। तो इसलिए बहुत प्यार से आप वोकैबुलरी को समझना है आपको, बाकी आपको परसेंटेज जो अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं उसको समझना है, ठीक है। बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी किसी प्रकार की, आराम से आप कैलकुलेशन कर पाओगे, ठीक है। अच्छा, तो देखिए बढ़ते आगे, ध्यान से सुनिए। जैसे मान लीजिए आपका जो चैप्टर है उसका नाम है हमारा परसेंटेज। तो परसेंटेज को अगर आपको पूछा जाए कि परसेंटेज होता क्या है, तो क्या होता है, आप वीडियो को रोक करके आप अपने आप से पूछिए कि परसेंटेज क्या होता है, ठीक है। फिर मोस्टली लोग यही कहेंगे जी 100 में से, बिल्कुल ठीक बात है। जैसे मान लीजिए कोई आप में से कहता है भाई साहब मेरे 85% मार्क्स बने हैं, तो 85% मार्क्स बने हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, 100 में से 85 आए हैं। अगर आप में से कोई कहता है जी मेरे 70% है, इसका मतलब 100 में से कितने आए, 70। अगर मान लीजिए आपको ये कहा जाए कि 25% आए हैं, इसका मतलब क्या हुआ, 100 में से 25 आए, ठीक है। अच्छा, तो अब हमारा जो प्रश्न है वो ये है आपसे कि क्या हर यूनिवर्सिटी, हर बोर्ड, हर कॉलेज, हर स्कूल में पेपर 100 नंबर का ही होता है? आप कहोगे जी ऐसा तो नहीं होता, सबका पेपर अलग अलग का होता है। फिर सारे के सारे ये क्यों बोलते हैं परसेंटेज, परसेंट क्यों बोल रहे हैं, 100 पर क्यों कैलकुलेट करते हैं, क्या कारण है इसका? तो उस कारण पर हम चर्चा करते हैं। ध्यान से मेरी बात सुनना, तसल्ली से सुनिएगा। देखो,
आपका कोई मित्र है, वो कहता है भाई साहब मेरे 200 नंबर का मैंने पेपर दिया था और मेरे 120 नंबर बने। 200 में से कितने बन गए? 120। दूसरा मित्र कहता है जी मैंने 300 का दिया था। अब पेपर 300 का दिया था, दूसरी कॉलेज में पढ़ता है ये बंदा, और वो कहता है कि भाई मेरे 177 मार्क्स बने। तीसरा कहता है कि जी मैंने भी पेपर तो दिया है लेकिन मेरा पेपर 400 नंबर का था। अब 400 नंबर का पेपर था तो मेरे जो नंबर आए हैं वो 244 आए। तीसरा बंदा कहता है जी मैंने भी पेपर दिया, वो 500 का है। अब 500 नंबर का जो पेपर है उसमें से मेरे 310 नंबर आए। चौथा कहता है जी पेपर तो मैं भी देकर कर गया हूं, मेरा पेपर 600 का है और 600 में से मेरे 348 नंबर है। तो हमारा जो प्रश्न है आपसे वो ये है कि जो ये मार्क्स आ रहे हैं इनमें सबसे ज्यादा कौन से बंदे के हैं, सबसे कम किसके हैं, ये आपको बताना है। तो अब ये आपको कैसे, आप इसको कैसे बता सकते हो, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए ध्यान से सुनिए। अब समस्या हमारे सामने ये आ गई कि भाई साहब सबका पेपर अलग अलग मार्क्स का है। अगर समान का होता तो देखते बोल देते भाई साहब इसके ज्यादा है, इसके कम है, किसके ज्यादा है किसके कम है, सबका बता देते। तो फिर क्या करना है, सबका पेपर समान करना है। देखो मैंने वैसे कोई ज्यादा मुश्किल संख्या नहीं ली, सबके लास्ट में डबल जीरो लगाए। ठीक है, अच्छा अब मैं एक बात बताना चाह रहा हूं, ध्यान दीजिए। तो एक बार डबल जीरो तो मैं भूल जाता हूं। 2 3 4 5 और 6 सबसे कटने वाली संख्या देखो तो आ जाएगा 6 पंजे 30। ठीक है, और 30 का भाग इसमें 4 नहीं जाएगा, 30 दूनी 60, एलसीएम आ जाएगा 60। ठीक है, और 2 जीरो लगा दो तो 60 के 2 जीरो लगाएंगे मतलब 6000, यानी आप ये मान लो पेपर 6000 नंबर का है। अब 6000 नंबर का जो पेपर है तो देखिए सबका 6000 का पेपर मान लो, तो इसका 6000 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसका 6000 बनाने के लिए 30 से गुणा करेंगे। 2 3 6 होता है, 30 से गुणा करोगे तो 12 3 36। 6000 का पेपर होता तो इसके 3600 मार्क्स आते। इसका 6000 बनाने के लिए क्या करोगे, इसका 6000 बनाने के लिए 20 से गुणा करेंगे। इसको 20 से गुणा करो तो इसको भी 20 से गुणा करोगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा जी, 170 77 दूनी 354, 354 और एक जीरो आ जाएगा, यानी 6000 में से 3540 नंबर आएंगे इसके। इसका 6000 बनाने के लिए 15 गुणा करेंगे। आराम से देख लो, प्यार से वीडियो को रोक लो, पहले आप कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, मेरा बाद में देख लेना आप। तो आ जाएगा 15 चौक 60 हासिल 6, 15 चौक 60 और 6 66 हासिल 6, 15 दूनी 30 और 6 36। तो देखिए ध्यान दीजिए, पेपर हुआ 6000 का। इसका 6000 बनाने के लिए क्या करेंगे, 12 से मल्टीपल करेंगे। तो इसको 12 से मल्टीपल करेंगे तो इसको भी 12 से कर देंगे, यह आ जाएगा 0। तो आगे देखिए 12 कम 12 हासिल 1, 12 तिया 36, 36 और 1 37, यह आ जाएगा 6000 में से। फिर आगे देखिए, इसका 6000 बनाने के लिए क्या करेंगे, 10 गुणा करेंगे। इसको 10 गुणा किया तो इसको भी 10 गुणा किया तो आ जाएगा 3480। देखो जी आराम से सुनो, प्यार से सुनो, सबका पेपर हमने 6-6000 का कर दिया है। अब 6-6000 का कर दिया तो आपको पता है सबसे ज्यादा किसके हैं, सबसे कम किसके हैं। देखो देखें सबसे कम किसके हैं, सबसे कम तो इस भाई साहब क्या है, ये सबसे कम आए हैं इसके। पहला स्थान में समझ लेना, इसका लास्ट का है सबसे कम। दूसरे नंबर पर यह आ जाएगा, तीसरे नंबर पर यह आ जाएगा, चौथे नंबर पे यह आया, ये पांचवें नंबर। ठीक है, सबका पता लगा है, सबसे ज्यादा इसके आए। ठीक है, अब एक भाई साहब बोल रहे हैं अरे यार भाई साहब मैं थोड़ा सा लेट हो गया, मेरा भी चेक करो, मेरा पेपर 700 नंबर का था। अब दोबारा महाभारत होगी कि नहीं होगी, क्लियर है बात। तो कंपेयर करने में प्रॉब्लम आती है, तो इस कंपेयर करने में जब प्रॉब्लम आती है तो इसका सबका एक ही इलाज देख लिया कि यार एक फिक्स संख्या कर लो जिससे सबको बता दे, अपनी अपनी कैलकुलेशन खुद करते रहे, कंपेयर अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब सबने फिर क्या कर लिया भाई, 100 के आधार पर डिसाइड कर लेते हैं, इसलिए परसेंटेज का जन्म हुआ। ठीक है, अब प्रश्न ये है क्या परसेंटेज भाई 100
की जरूरत पड़ी, तुलना करने की जरूरत पड़ी, तभी हमने परसेंटेज के बारे में सोचा, परसेंटेज बनाया। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि परसेंटेज के बिना भी गणित तो चल ही रही थी, कोई दिक्कत थोड़ी थी। ठीक है, तो क्या मेरा प्रश्न आपसे यह है कि बिना प्रतिशत के गणित का अस्तित्व है या नहीं है? बिना प्रतिशत के गणित का काम चल सकता है क्या? तो इसका क्या जवाब होगा, सोचिए आप। तो आपने सोचा होगा, मैं बताता हूं, ध्यान से सुनिए। इस बात का जवाब वही है। मैं आपको अगर यह पूछूं कि बिना मोबाइल के जीवन का अस्तित्व है या नहीं है, तो यह भी छोटा सा एक कंफ्यूजन हो गया, क्योंकि बिना मोबाइल के भी आदमी जी रहा था, आराम से सारे काम कर रहा था, कोई दिक्कत थोड़ी थी। ठीक है, आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले हमारे यहाँ मोबाइल नहीं थे, तो भी लोगों के काम हो रहे थे सारे के सारे, और बढ़िया इस्तेमाल, जो भी काम थे वो सारे के सारे हो रहे थे, कोई परेशानी नहीं थी। ठीक है, लेकिन आज की अगर बात करें तो बिना मोबाइल के अगर एक दिन भी मोबाइल बंद कर दिया जाए तो कई लोगों को तो घुटन होने लग जाएगी, बहुत परेशानी आएंगी। कई लोगों को तो ये लगता है कि बिना मोबाइल के जिंदगी ही नहीं है, क्योंकि हम आजकल बहुत ज्यादा डिपेंड हो गए मोबाइल पर। ठीक है, तो अगर मोबाइल हमारी लाइफ से अगर हटा दिया जाए तो हमें बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो की वही बात है कि मुश्किल हो जाएगी, ऐसा नहीं कि जी नहीं सकते उसके बिना, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो वही परसेंटेज की कंडीशन होगी। बिना परसेंटेज के मैथमेटिक्स का आराम से काम चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब परसेंटेज मैथमेटिक्स की जिंदगी में आई तो मैथमेटिक्स की जो जिंदगी है वो बहुत चेंज हो गई। तो इसलिए बहुत अब बहुत डिपेंडेंसी आ गई, इसलिए मैथमेटिक्स जो है वो बहुत परेशान हो जाएगी। ऐसा नहीं कि काम नहीं चल सकता, लेकिन बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। ठीक है, इसलिए परसेंटेज की आवश्यकता पड़ी। तो इनको सबको क्या कर लिया हमने, सुपर कैलकुलेशन कर ली इसकी सबकी। ठीक है, तो देखो 200 में से 120 आए तो सुपर कितने आएंगे? तो देखिए 200 में से आए हैं 120। ठीक है, फिर 300 में से आए थे 177। चलो खैर, 200 में 120 आए, तो बस पहली बात है परसेंटेज से आपको यह पता लग गया कि प्रतिशत का मतलब है 100 पर कितने। तो 200 पर 120 है तो 100 पर कितने होंगे? देखो परसेंटेज के तरीके से, जो तरीके पढ़ रहे उससे मत सोचना, प्यार से मेरी बात सुनना, ध्यान से सुनना। ठीक है, वो तरीके मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको प्रैक्टिकली टच देना चाहता हूं, उससे थोड़ा सा प्यार से मेरी बात सुनना। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 100 पर। ठीक है, तो 200 में से अगर 120 नंबर आए, 200 में से अगर 120 आए हैं, तो अब प्रतिशत ज्ञात करना है, तो 100 में से कितने आएंगे? तो 200 का 100 कैसे बनाओगे जी? 200 का 100 बनाने के लिए 2 का भाग देंगे, तो इसमें 2 का भाग दोगे तो इसमें भी 2 का भाग दोगे। क्लियर है? तो 2 का भाग दोगे 100 आ जाएगा, इसमें 2 का भाग देंगे 60 आ जाएगा। मतलब 100 में से कितना आया? 60 आया। और 100 में से 60 आया, इसका मतलब आप क्या बोलोगे? 60% हो गई। ठीक है, तो आप अपने दिमाग में ये रखिए कि भाई साहब परसेंटेज ज्ञात करना है, मतलब ये चाहते हैं कि 100 में से कितने आएंगे बताना है। ठीक है, अब कोई कहता है कि जी 25 में से 12 है, 25 में से 12 कितना परसेंट हो गया? तो आप अपने आप को पूछो कि 25 में से 12 है तो 25 का 100 कैसे बना सकते हो आप? 25 का 100 कैसे बना सकते हो ये देखना आपको। ठीक है, तो 25 का 100 बनाने के लिए 4 गुना करेंगे तो ये भी 4 गुना हो जाएगा। क्लियर है बात? तो इसका मतलब है 100 में से हो गए 48, मतलब आप ये बोल सकते हो 48% आए। कितना आया है जी? 48%। अगर आपको ये बोला जाए कि 20 में से 13 नंबर आए हैं, कितना परसेंट हो गया? जो जो मैं क्वेश्चन लिखूं आप खुद भी मन में सोचे, वीडियो को रोके और बताएं। तो 20 में से 13 आए तो 100 में से कितने? 20 का 100 बनाने के लिए क्या करें? 5 गुना करेंगे, तो इसका 13 का भी 5 गुना हो जाएगा। तो 13 का 5 गुना कितना हो जाएगा जी? 65 हो जाएगा, मतलब 65% हो गई। ठीक है, अगर आपको यह बोला जाए कि 50 में से 38 नंबर है तो कितना परसेंट हो गया? तो 50 का 100 बनाने के लिए क्या करते हैं? डबल करते हैं, मतलब डबल कर दो। तो 38 का डबल क्या होगा? 76, यानी 100 में से कितने आएंगे? 76। बहुत प्यार से और तसल्ली से देखना है। ठीक है, आप वीडियो को रोक करके पहले जो मैं क्वेश्चन रखता हूं, क्वेश्चन रखते ही वीडियो को रोक लो और सॉल्यूशन करिए। ठीक है, आराम से करिए, प्यार से करिए। अगर आपको ये बोल दिया कि 10 में से 7 नंबर आए, बताओ कितना परसेंट हुआ? तो 10 का 100 बनाने के लिए क्या करेंगे? 10 गुना करेंगे, तो 10 गुना करेंगे मतलब 70% हो जाएगा। ठीक है,
अगर कोई किसी ने आपको ये बोला कि भाई साहब 5 में से 4 नंबर है, तो 100 में से कितने होंगे? तो 100 बनाने के लिए क्या करेंगे? 20 गुणा करेंगे। तो 20 से गुणा करो तो 20 सौ 80। तो इसका मतलब कितना आ जाएगा? 80%। बहुत सारी चर्चा करेंगे इसके बारे में, लेकिन पहले मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली वहां तक ले जाऊं, ठीक है? बाद में चीजें और क्लियर करता चला जाऊंगा। देखो और देखिए, जैसे मान लीजिए अगर आपको ये बोल दिया 20 में से 18 नंबर है, तो 20 में से 18 नंबर है, कितने परसेंट हो गए? वीडियो को रोको और बताओ। 20 का 100 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 5 से गुणा करेंगे। 5 से गुणा करें तो 18 पंजे कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 90%। ठीक है। अगर आपको ये बोल दिया कि भाई साहब 40 में से 35 नंबर है, कितना परसेंट हो जाएगा? वीडियो को रोकिए और बताइए कितना परसेंट हो जाएगा? 40 में से अगर 35 नंबर आते हैं तो कितना प्रतिशत हो जाएगा? तो देखो अब थोड़ी सी दिक्कत आ गई कि यार भाई साहब 40 में से 35 आए तो कितना परसेंट हुआ, ये कैसे पता लगे? तो आराम से पता लग जाएगा, प्यार से देखो आप। अब 40 का 100 कैसे बनाए? हमारा जो प्रश्न है वो ये है कि 40 का 100 कैसे बनाए। तो देखो अब 40 से 100 पर कैसे पहुंचेंगे? कई रास्ते हैं। देखो क्या क्या रास्ते हैं। एक तो आपको बताओ 20 से 100 पर पहुंच सकते हैं। 20 से 100 पर पहुंच सकते हैं 5 गुणा करके। तो आप 20 पर पहुंचा दो पहले। तो 20 पर कैसे पहुंचाओगे? आधा कर दो तो 20 आ जाएगा। आधा कर देंगे 17.5 आ जाएगा। हो गई बात क्लियर? तो 20 में से 17.5 आ गए। 20 में से कितने आ गए? 17.5। लेकिन आपको 20 में से नहीं चाहिए, कितने में से चाहिए? 100 में से चाहिए। तो 20 का 100 कैसे बना सकते हो? 5 से गुणा करेंगे। तो भाई साहब इसको 5 गुणा करोगे तो इसको भी 5 गुणा करोगे। तो 17 पंजे 85, आधा पंजे 2.5, 85 और 2.5 कितना हो जाएगा? 87.5 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है 87.5% हो गया। ठीक है। अच्छा, कोई कहेगी जी और कोई रास्ता? तो रास्ते तो बहुत सारे हैं। देखो ये जो बातें बताई जा रही है लिख लिख करके करोगे तो फायदा नहीं है। इसका फायदा ये है बिना लिखे करें। ठीक है, केवल माइंड में सोचें और डायरेक्ट करें। ठीक है, लिख लिख करके करोगे तो इसका ज्यादा कोई खास फायदा आपको होने वाला नहीं है। 40 में से आपके नंबर आए 35। अब हम चाहते हैं 100 में से कितने हैं? तो भाई साहब मैं डबल तो वैसे हाँ, अच्छा कोई ये भी सोच सकता है, किसी को डायरेक्ट मालूम हो तो 2.5 गुना भी कर सकता है। किसी को लगेगी जी मैं तो 2.5 गुना मेरे को इजीली पता लगता है, तो आप 2.5 गुना कर लो। 2.5 गुना इसको भी कर लो, इसको भी गुना कर लो। तो 35 दूनी 70, 70 17 87, 87.5% हो जाएगा। अगर मान लीजिए और कैसे सोच सकते हो इस बात को? जो 2.5 गुना डायरेक्ट नहीं सोच सकता, कोई कहता है कि जी भाई साहब हमें तो 2.5 गुने का तो पता ही नहीं लगता यार, ऐसा कैसे सोच पाएंगे हम? तो बिल्कुल नाराज मत हो, आप 100 के आसपास पहुंचो। देखो 2 गुना करेंगे तो 80 आ जाएगा, 80 तक तो पहुंचो। इसको डबल करें तो इसको भी डबल हो जाएगा। तो 80 में से हो गए 70, 80 में से कितने हो गए? 70। लेकिन आपको चाहिए 100 में से, यानी 20 में से और आ जाएगा तो काम हो जाएगा। तो 40 में से 15 है। 40 में से कितना है? 15। तो 20 में से कितना होगा? आधा कर दो। तो 40 का आधा 20, और तो 40 का आधा 20, तो 35 का आधा 17.5। ये लो, आराम से कैलकुलेशन हो गई। तो इसका मतलब हो गया क्या 100 का हिसाब किताब? तो 35 दूनी 70 और 17 87.5। ऐसे आप कर सकते हो। लेकिन देखो अगर ये लिखना पड़ रहा है आपको तो इसका मतलब है गलत बात है। आराम से बिना लिखे कैलकुलेशन कर रहे हो तब भी फायदे वाली बात है, अदरवाइज कोई खास फायदे वाली बात नहीं है। ठीक है। अच्छा चलो और बताओ, 200 में से 114 नंबर है, कितना परसेंट हुआ? 200 में से 114 है, कितना परसेंट? वीडियो को रोक करके आपने सोच लिया होगा। देखो 57% हो जाएगा, क्योंकि 200 का 100 बनाने के लिए हमने क्या कर दिया? आधा कर दिया। ठीक है। अगर मान लीजिए 300 में से 222 है तो कितना परसेंट हो जाएगा? तो सिंपल सी बात है, क्या 300 का 100 बनाने के लिए 3 का भाग देंगे, तो 3 का भाग देंगे तो आ जाएगा 3 7 21, बचेगा 1, उतारेंगे 2, 3 चौक 12, तो आ जाएगा 74%, ये आ जाएगा 57%। ठीक है। अच्छा और देखो और सुनो, ये बात क्लियर हो गई? किसी प्रकार की कोई दिक्कत है किसी को?
कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा चलो जी, थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। देखिए प्यार से सुनिए। जैसे मान लो अगर आपको ये बोल दिया 250 में से 193 नंबर है। 250 में से कितने आ गए? 193 आ गए। कितना परसेंट हो गया? तो कई लोगों को बड़ी दिक्कत हो गई, भाई 250 का 100 कैसे बनाएंगे? 250 का 100 बनाने के लिए 2.5 का भाग दे देंगे। आप कहोगे जी 2.5 का भाग देने में तो जोर आएगा हमें। बिल्कुल जोर नहीं आएगा। आप 250 को आप क्या करें, 4 गुना कर दो। कितना गुना कर देंगे? 4 गुना कर दो। 4 गुना, तो भाई 4 गुना करते 19 चौक 76, 760 तो ये हो जाएगा। 3 चौक 12, तो 760 और 12 हो जाएगा 772। कितने में से? 1000 में से। 1000 में से 772 है। 1000 में से कितना है? 772। तो 1000 में से 772 है, तो 100 में से कितना आएगा? 10 का भाग देंगे। 10 का भाग देने के लिए क्या करते हैं जी? 10 का भाग देने के लिए एक डिजिट पर पॉइंट लगाते हैं। मतलब आप बोल सकते हो 100 में से 77.2 है, मतलब आप ये बोल सकते हो जी 77.2% आ गया। ठीक, हो गई बात क्लियर? 500 में से 314 नंबर आए, बताओ कितना परसेंट है? ठीक है, तो कैलकुलेशन आपने कर ली होगी। परसेंटेज आएगा 62.8। कोई आपको यह पूछ सकता है कि जी 62.8% कैसे आया? तो मैं बस समझा देता हूं आपको 62.8% कैसे आया। एक तो तरीका यह है कि भाई साहब इसका 500 का 100 कैसे बनाएंगे? 5 का भाग देंगे, तो इसमें 314 में 5 का भाग दे दो, 62.8 आएगा। और 5 का भाग देना आपको बता रखा है, अगर नहीं मालूम है तो दोबारा सुन लेना। किसी भी संख्या में 5 का भाग लग जाएगा अगर आपने उसको डबल करके एक डिजिट पर पॉइंट लगा दिया। तो 314 का जो डबल है वो हो जाएगा 628, और एक डिजिट पर लगा देंगे पॉइंट। ठीक है? अच्छा, और सुनो और ध्यान देना, और प्यार से सुनिए, समझिए, तसल्ली से देखिए। ये काम हो गया आपका। थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसमें आप ऐसे भी कर सकते हो इसको, 500 का 1000 तो बना ही सकते हो। तो 1000 बनाएंगे तो डबल करेंगे, काम वही हुआ है। डबल करेंगे तो 628। 628 किस में से आए? 1000 में से आए। ठीक है, 100 में से चाहिए तो एक डिजिट पर पॉइंट लगा देंगे। तो काम तो वही हुआ, डबल किया, एक डिजिट पर पॉइंट लगा दिया। तो जैसे बेटर लगे, कंफर्टेबल लगे, इजी लगे, वैसे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलो, इतनी बातें क्लियर हो गई। कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, आपने भी कोशिश करी होगी, लेकिन जो सवाल मैंने किए हैं वो अगर आपने साथ साथ करने का प्रयास किया है तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ी बहुत कंफर्टेबल महसूस हुआ होगा। हाँ, अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि साहब संख्या तो हमने बहुत इजी ली है, डायरेक्ट 100 पर पहुंच रहे थे इसलिए डायरेक्ट आ गया। जहां पर डायरेक्ट 100 पर नहीं पहुंचे, मान लीजिए 41 में से 17 नंबर आया होता, कितना परसेंट? 41 से तो 100 पर पहुंच नहीं पाएंगे डायरेक्ट। 41 से डायरेक्ट 100 पर नहीं पहुंच पाएंगे, तो उस कंडीशन में कैलकुलेशन कैसे करें? तो उस कंडीशन में लिख करके कर लेंगे, क्या दिक्कत आ रही है? कितने नाराज होने की जरूरत क्या है भाई? जैसे 41 में से 17 आया है, 41 में से 17% चाहिए तो 100 से गुणा करेंगे। अब नहीं पता लग रहा है, अंदाज लगाना चाहूं तो लगा सकते हो। अगर कोई कहे जी हमने अंदाज लगाना तो बंद कर रखा है आजकल, तो सिंपल सी बात है, इसको इससे गुणा कर लो। प्रतिशत का मतलब 100 पर 100 से गुणा कर दो। सिंपल कैलकुलेशन है भाई, 100 से गुणा कर दो अगर नहीं मालूम पड़ रहा है तो यह आ जाएगा 1700। और 1700 में क्या करेंगे? 41 का भाग दे देंगे। तो 4100 164 होता होगा, 6 का शेष बचेगा ये 0, 41 एकम 41, फिर कितना बच जाएगा? 19। ये लो, गाड़ी इधर से स्टार्ट करो, इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 41 सही 19/41%। कर लेंगे ना कैलकुलेशन, क्या दिक्कत आ रही है? लेकिन कोशिश करिए वर्बल कैलकुलेशन करें, प्यार से कैलकुलेशन करें, आराम से कैलकुलेशन करें, तो अपने आप चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है? अच्छा, अब मेरी बात यह है, ध्यान से सुनिएगा। अगर मान लो मैं एक प्रश्न पूछता हूं, आप अपने आप को पूछिए। आपका कोई मित्र है और वो ये कहता है कि भाई साहब मेरे 180 नंबर आए। कितने आए हैं? 180 नंबर। अब 180 नंबर आए, तो आप ये बताइए कितना परसेंट हो गया? वीडियो को रोकिए और बताइए मेरे को। अब आप लोगों के अलग अलग जवाब होंगे।
कुछ तो कहेंगे साहब पागल बना रहे हो, क्या 180 नंबर आएंगे, बताया तो नहीं कितने में से आए। और कोई खतरों के खिलाड़ी और कैलकुलेशन कर देते हैं जैसे तैसे करके, पता नहीं कैसे कर देते हैं। कोई कहेंगे भाई 180 नंबर आए, वो कितने में से ये तो बताओ। भाई परसेंटेज तुलना करी जाती है 100 से, 100 में से कितने आएंगे, तो सबसे पहले ये तो पता लगे 180 आए कितने में से, ठीक है। तो मोस्टली लोग आप में से ये पूछेंगे, ये कहेंगे कि साहब 180 नंबर आए कितने में से। उस दोस्त ने जब मेरे को ये बताया कि 180 नंबर आया, तो मेरे को ये समझ में नहीं आए कि भाई साहब मैं इसको सांत्वना दूं या बधाई दूं। क्यों? अब बात ये है 180 में से मान लीजिए ये जो 180 नंबर आए वो 180 में से ही आए हूं, तो 180 में से 180 तो यार क्या टॉप परफॉर्मेंस है तेरी, ठीक है, बहुत बहुत बधाई देते, ठीक है, गले लगाते, पार्टी वार्टी मांगते, ठीक है। लेकिन मान लीजिए आपने 180 में सोच लिया, और मान लो बंदे के 1800 में से 180 आए हो, तो वो कहेगा तू मेरे जले पर नमक छिड़क रहा है, तो दिक्कत हो जाएगी। तो सबसे पहले तो आप अपने इमोशंस भी व्यक्त नहीं कर सकते जब तक आपको ये पता नहीं लगे कि भाई साहब पेपर कितने का है, ठीक है। तो आपको मार्क्स कितना चाहिए इसका पता होना जरूरी है, ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात सुनना, ध्यान से सुनिए। अगर मैं आपको बोलूं कि 1/2 को प्रतिशत में बदलो, अब 1/2 को प्रतिशत में बदलो, अगर ये प्रश्न आपके पास है तो बदल दोगे डेफिनेटली। कितना बदल दोगे? 50% बोलोगे। मोस्टली मेरे को आपसे यही उम्मीद है कि आप 50% बोल दोगे शायद, सारे के सारे, ठीक है। देखो 2 में से 1 है, 2 में से कितना है? 1, तो 2 में से 1 है तो 100 में से कितना हो जाएगा? 50%, ठीक है। अब मैं एक प्रश्न और कर रहा हूं आपसे, आपको मैंने पूछा 1/2 को परसेंट बोलो, तो आपने बता दिया 50%, ठीक है। क्लियर है बात? जिसको नहीं मालूम वो सोच लो। 2 में से 1 है तो 100 में से कितना आएगा? 2 का 100 बनाने के लिए 50 गुणा करेंगे, 50 गुणा तो ये भी 50 गुणा हो जाएगा, मतलब 50% हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर आप वापस से सुनिए, ध्यान से सुनो। अब मैं जो प्रश्न बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। आपने कोई एग्जाम में क्वेश्चन किया है, ठीक है, और उस क्वेश्चन में गुरुजी ने आधा नंबर दिया आपको। कोई क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में गुरुजी ने आधा नंबर दिया, तो उस क्वेश्चन में आपको कितने परसेंट मार्क्स मिले? अब चक्कर पड़ जाएगा। अब आप कहोगे भाई साहब ये आधा नंबर आया है, वो क्वेश्चन कितने नंबर का था? 1 नंबर का था, 2 नंबर का था, 3 नंबर का था, 4 नंबर का था, 10 नंबर का था, 100 नंबर, कितने नंबर का था? कितने नंबर में से ये आधा नंबर आया है? तो परसेंटेज याद करके बताएं। तो फिर मेरा प्रश्न वापस आ जाएगा, यार इसमें तो आपने बता दिया था 1/2 का मतलब 50% बोला था आपने, ठीक है। यहां पर क्यों नहीं बता पा रहे हो? क्या कारण है? ठीक है, आपने कहा कि इसमें तो 2 में से 1 था, तो इसमें 2 में से 1, तो इसमें तो 2 में से 1 मान सकते हो। तो आप कहोगे नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? देखो, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। आपके पास केवल संख्या दी है, क्या मीटर है, किलोमीटर है, क्या है? कुछ नहीं है। केवल आपको कोई संख्या दे दी और परसेंटेज में बदल दिया, तो इसका आधार खुद को बनाना पड़ेगा अपने आप ही। 2 में से 1 तो 50% हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको हम जानते हो ये क्या है? जिसको जानते हो उसका आधार भी चाहिए होता है। जिसको आप जानते हो उसके आधार की भी जरूरत पड़ती है। इसलिए बहुत प्यार से सुनिए, तसल्ली से सुनिए कि ये आधा नंबर आया है, वो पेपर कितने का था, या वो क्वेश्चन कितने नंबर का था? 2 नंबर का था, 3 नंबर का था, 5 नंबर का था, तो आपको पता लगेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जब भी आप किसी चीज को जानते हो तो उसके आधार की जरूरत पड़ेगी आपको। अभी आपके मित्र को 180 नंबर आए थे, तो आपको पूछा गया था भाई कितने में से, तभी परसेंट बताया। ये आधा नंबर आया है, कितने में से परसेंट पूछा गया, लेकिन इसको बोला 1/2 को परसेंट, बोला ये आधा नंबर है, मीटर है, किलोमीटर है, क्या है, कुछ भी मालूम नहीं है हमें, ठीक है, सीधा ये बोला, तो इसलिए आधार खुद लेगा ये। समझ गए बात को? देखो, आधार बेसिक, उसके पीछे की कहानी तब जरूरत पड़ती है जो कहीं ना कहीं जुड़ी हो, जिसको हम जानते हैं, ठीक है। नहीं जानते उसके लिए आधार की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर आपको ये बोल दिया कि जैसे 1/5 है, इसको प्रतिशत मतलब, खैर लंबी चर्चा करेंगे इसकी, लेकिन बता दूं आपको 1/5 का परसेंट तो जो जानते हो बता देंगे 20% हो गए, क्योंकि उन्होंने मान लिया 5 में से 1। 5 में से 1 तो 100 में से कितने आएंगे? 100 से गुणा करके देख लेंगे।
20% आ जाएगी। क्लियर है बात? कह दिया कि 8 को परसेंट में बदलो, या तो 5 में से एक, अब 8 को परसेंट में बदलेंगे तो 1 में से 8 होगा, 1 का 8 हो गया 1 का 8 होगा तो 100 का कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा, मतलब ये 800% हो जाएगा। कितना परसेंट हो जाएगा जी? 800%। बताइए किसी प्रकार की कोई परेशानी है? किसी कर लेंगे कैलकुलेशन? अच्छा, तो ये काम तो हमने कर लिया है, ठीक है। अच्छा चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। देखिए हो गया ये काम, कर लेंगे कैलकुलेशन। अब देखिए आज की जो क्लास है उसमें हम बात करना चाहेंगे कि डायरेक्ट और वर्बली कैलकुलेशन कैसे की जा सकती है, इसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, कुछ कैलकुलेशंस हैं हम डायरेक्ट कर सकते हैं, सारी कैलकुलेशन डायरेक्ट वर्बली नहीं कर सकते हम, ठीक है। मैं कर सकता हूं ना आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारी कैलकुलेशन हम वर्बली कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम जानबूझ करके पेन चलाते हैं और पेन चलाने की वजह से हमारा टाइम खराब होता है, ठीक है। अब ये कोई कुछ लोग मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से नहीं है, उनके पास तो सीधा सा बहाना है, साहब मैं तो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से नहीं हूं इसलिए मेरे को पेन चलाना पड़ता है। अरे भाई साहब, जिसको आता है ना वो भी पेन चला करके करता है। जो मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनको निकालना आता है, लेकिन फिर भी उनकी आदत पड़ी हुई है पेन चला करके कैलकुलेशन करते हैं। थोड़ा सा प्यार से करिए, कैलकुलेशन के लिए पेन चलानी नहीं पड़े ज्यादातर के लिए, ठीक है। तो अब जो मैं बातें करना चाह रहा हूं उसको बहुत प्यार से, बहुत तसल्ली से आप सुनने की कोशिश करिए, प्रयास करिए। देखो, जैसे आपको ये बोला 1/2, 1/2 का मतलब क्या होता है? तो 1/2 का मतलब आप सबको पता है कितना होता है? 50%, ठीक है। कितना होता है? 50। जिसको मालूम नहीं है, जो कहेगी जी मेरे को मालूम नहीं है, तो 2 में से 1 है तो 100 में से कितना होगा? 100 से गुणा करके देख लो, 2 से काटेंगे 2 पंजे 10, ये आ जाएगा भाई साहब 50%। कितना आ जाएगा? 50%, ठीक है। अच्छा अब बात है, अब मैं जो हमारे रोग के बारे में बात बता रहा हूं वो रोग सुनिए। क्या रोग है हमारा? 50% का मतलब क्या होता है? आधा होता है। ये मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, सबको पता है। आप में जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं सबको पता है कि 50% का मतलब क्या होता है? आधा होता है, ठीक है। कोई भी ऐसा नहीं है जिसको मालूम नहीं है। लेकिन रोग कहां पर है? रोग क्या है? जैसे मान लीजिए आपके क्वेश्चन निकालते जा रहे हो दनादन, और उसमें कहीं पर आ गया 6,000 का, ये किसी व्यक्ति का है 6,000 रुपए और उसने 50% अपने बड़े पुत्र को दे दिया, तो फटाफट पेन कैसे चलाते हैं? फटाफट लिखते हैं, जल्दी से करेंगे ये 50%, 50/100 लिख देंगे, और 50% और फटाफट काटेंगे, 50 से 50, 50 दूनी 100, 2 से काटेंगे 3,000 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे करने बैठ जाते हैं। और ये कोई, मैं आर्ट्स के स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैथ्स के स्टूडेंट भी ऐसे करने बैठ जाते हैं। अरे भाई साहब, आपको 50% का मालूम नहीं है कि आधा होता है, तो ये नाटकबाजी क्यों करे भाई? समझ गए मेरे मैं क्या करना चाह रहा हूं? जिसका मालूम है कम से कम मेरे भाई, उसको तो इसके लिए तो पेन मत चलाओ आप, जिसका नहीं मालूम उसके लिए चला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इस बात से आपको थोड़ा सा आपको आगाह करवाना चाह रहा हूं कि आपको मालूम है सबको, ठीक है। बस थोड़ा सा अपने आप पर तसल्ली रखिए, संयम रखिए, आराम से कैलकुलेशन करें, हड़बड़ाएं नहीं, तो आपको इजीली चीजों का पता लग जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ध्यान रखना, रोम रोम में रमा लीजिएगा। अगर आपको यह बोला गया है कि भाई 50% निकालना है, मतलब आधा करते हैं डायरेक्ट, तो 3,000 का 50% तो सीधा 1,500 बोल दीजिएगा। 1,800 का 50% 900 हो जाएगा। 1,100 का 50% 550 हो जाएगा। 1,700 का 50% 850 हो जाएगा। 1,300 का 50% 650 हो जाएगा। आधा कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, अगर 50% पूछा गया है तो, ठीक। अच्छा जी, फिर बात करते हैं 1/3 के बारे में। 3 में से 1 है तो आपको पता होगा 33 सही 1/3% हो जाएगा। नहीं पता लगे तो 100 से गुणा करके देख लो। ये लो 100 से गुणा करके 100 एकम 100, 100 में 3 का भाग देंगे तो आ जाएगा 33 सही 1/3%। सबको पता है 33 सही 1/3% तीसरा हिस्सा होता है। सबको पता है 33 सही 1/3% का मतलब क्या होता है? तीसरा हिस्सा होता है, ठीक है। अच्छा, तो तीसरा हिस्सा होता है, ये सबको मालूम है, लेकिन फिर भी वही तरीका, वही प्रोसेस, वही कहानी फील करना कौन कौन लोग करते हैं?
अगर 15,000 का मैं 33 से 1/3% निकालने के लिए बोलूं तो जिनको मालूम है वो भी ज्यादातर क्या करते हैं और जल्दी से जल्दी पेन और चलाते हैं कि यार देर नहीं हो जाए। अरे देर होने के तो मेरे भाई काम ही कर रहे हो आप। 33 से 1/3% का 33 99 99 और 100/3 फिर परसेंटेज हटाया तो इसका मतलब 100 में से। अब 2 जीरो से ये 2 जीरो, 3 से घटेंगे 3 एकम 3, 3 पंजे 15, कितना आ गया 5,000। कितनी स्टाइल लगाई गई। क्या ऐसा करना चाहिए था? पहले से मालूम है कि 33 से 1/3% तीसरा हिस्सा होता है तो 15,000 का तीसरा हिस्सा क्या हो जाएगा 5,000 हो जाएगा। बस मैं यही बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो बहुत प्यार से तसल्ली से उस बात को समझने की कोशिश करिए, ध्यान दीजिए, ठीक है, किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो आपको, ठीक है। तो बस इतनी सी तसल्ली से जो मैं बात करना चाह रहा हूं उसको आप ध्यान से समझने की कोशिश करिए। 33 से 1/3% का मतलब क्या होता है तीसरा हिस्सा होता है, ठीक है। तो अगर आपको ये बोल दिया कि 18,000 का 33 से 1/3% बोले, 18,000 का 33 से 1/3% बोले तो इसका मतलब क्या आ जाएगा 6,000 हो जाएगा, ठीक है, तीसरा हिस्सा हो जाएगा, ठीक है। कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा, फिर अगर आपको ये बोल दिया कि 24,000 का 33 से 1/3% क्या होगा, तो 24,000 का 33 से 1/3% कितना हो जाएगा 8,000 हो जाएगा, ठीक है। 21,000 का 33 से 1/3% कितना हो जाएगा 7,000 हो जाएगा, ठीक है। जो संख्या बोल रहा हूं आप भी कैलकुलेशन करिए, वीडियो को रोकिए और कैलकुलेशन कीजिए। आपको अगर बोल दिया 45,000 का 33 से 1/3% कितना होगा तो 15,000 हो जाएगा। अगर आपको ये बोल दिया 75 का 33 से 1/3% क्या होता है तो आप बोल दीजिएगा 25 होता है। आपको अगर ये बोल दिया 85 का 33 से 1/3% क्या होता है तो 85/3 हो जाएगा, पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा तो, या फिर 28 से 1/3 बोल सकते हो आप, ठीक है। अगर आपको ये बोल दिया कि 96 का 33 से 1/3% कितना होता है तो 32 होता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात यह है कि 33 से ही 1/3% का मतलब होता है 1/3 होता है, तीसरा हिस्सा होगा, ठीक है। अच्छा चलो और आगे बढ़ते हैं। देखिए तसल्ली से कैलकुलेशन करिए, प्यार से कैलकुलेशन करिए। 33 से ही 1/3% का मतलब होता है 1/3, ठीक है। अच्छा अब बात यह है अगर आप 2/3 करते हो, उसका 2/3 करते हो तो जस्ट डबल हो जाएगा। नहीं पता लगता है तो 100 से गुणा करके देख लो, 100 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 200 में 3 का भाग देंगे, 200 में 3 का भाग देंगे आ जाएगा 66 सही 2/3% भाग देके देख लीजिएगा। या फिर यहां से करो डबल है तो 33 का डबल होगा 66, 1/3 का डबल 2/3, ठीक है। तो आ जाएगा 66 सही 2/3%। ऐसे परसेंटेज आपको डराने के लिए खूब काम में लिए जाते हैं। तो 66 सही 2/3% का मतलब क्या हुआ 2/3 होगा, कितना हो जाएगा 2/3, 2/3, ठीक है। अब बात यह है ध्यान से सुनिए, 2/3 हो गया 2/3 हो गया, तो देखो जी समझिए कैसे करना है कैलकुलेशन। अब जैसे मान लीजिए आपको ये बोल दिया 15,000 का 66 सही 2/3% करो, 15,000 का 66 सही 2/3% करो। तो एक तरीका तो ये है आपके पास, उससे तो आप कर ही सकते हो। पहले तो आप वीडियो को रोक लो और आप करिए, ठीक है, बाद में मैं करता हूं। देखो 2/3 करना है तो आप 2/3 पहले मत करो, पहले 1/3 करो, फिर डबल कर देना। तो इसका 1/3 कितना हो जाएगा 5,000, और 5,000 का डबल कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। क्लियर है बात। अगर आपको 21,000 का 66 सही 2/3% करोगे तो कितना हो जाएगा तो 14,000 हो जाएगा। 21,000 का 33 से 1/3% क्या होता है 7,000 होता है, उसका डबल कितना हो जाएगा 14,000 हो जाएगा। अगर आपको ये बोल दिया 45,000 का 66 सही 2/3% कितना होता है तो कितना बोल दोगे आप, निकाल के देख लो 30,000 आएगा। कितना आएगा जी 30,000। क्यों आया 30,000? 30,000 इसलिए आया क्योंकि पहले 33 से 1/3% निकाला वो 15,000 होता है, उसका डबल करेंगे 30,000 हो जाएगा, ठीक है। चलो और बताइए 60,000 का 66 से 2/3% निकाल के देखिए कितना आएगा, मैं बता देता हूं 40,000 आएगा। कैलकुलेशन आप करके देख लीजिए। 2/3 करो, 2/3 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले 1/3 कर लो फिर डबल कर दो। समझ गए बात को? कैलकुलेशन कर लीजिए, लिख करके देख लीजिए। चलो फटाफट बताइए 75,000 का 33 से 1/3% कितना होगा, जल्दी से बताओ। कर लिया होगा आपने।
अब मैं बता देता हूं 25,000 रहेगा, क्योंकि मैंने अब की बार 66 से 2/3% नहीं पूछा, 33 से 1/3% पूछा था। ठीक है, थोड़ा ऑफलाइन क्लास में होती तो ये बात थोड़ा सा ज्यादा अच्छी लगती। ठीक है, हाँ तो प्रश्न सुनिए ध्यान से, ले में नहीं घूम बह जाना है कि पहले 866 से 2/3% पूछा जा रहा था, अब 20 में 33 से 1/3% कहां से आ गया। ठीक है, पता होना चाहिए। ठीक है, आप प्रश्न को सुनिए और उसके अकॉर्डिंग जवाब दीजिए। चलो 240 का 50% क्या होता है, तो 240 का 50% हो जाएगा 120। 113 का 50% कितना होता है, तो 113 का 50% कितना हो जाएगा, 56.5 हो जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन कर लेंगे। और चलो आराम से कैलकुलेशन करते हैं, ध्यान से देखिए। अब बात करते हैं 1/4 के बारे में। 1/4 का मतलब क्या होता है, 1/4 का मतलब चौथा हिस्सा, मतलब 25%। बस चौथा हिस्सा तो करना है, तो 100 का करना है, जो भी करना है वो 100 का करना है। ठीक है, तो 1/4 का मतलब 25%। किसी को पता नहीं लग रहा तो आप 100 से गुणा कर लो, 4 से काटेंगे 25 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 25%। ठीक है, अच्छा फिर आगे देखिए, 1/4 का मतलब 25%, यानी जब भी 25% करना है, जब भी 25% करना है, आप संख्या में 4 का भाग दे दीजिए। कोई आप में से ये कह सकता है भाई साहब 4 का भाग मेरे से डायरेक्ट नहीं लगता, मुख जबानी नहीं कर सकता मैं, कोई बात नहीं है जी, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं है। 4 का भाग ऐसे कर लो, किसी संख्या को 2 बार आधा कर दो, आधे का आधा करो, आधे का आधा करो, अपने आप 25% निकल जाएगा। चलो फटाफट बताओ मेरे को, 80 का 25% कितना होता है, बिना लिखे बताना है, लिख करके तो कोई भी कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिना लिखे बताना है। तो 80 का 25% कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 100 का 25% क्या होगा, 25 होगा। 18 का 25% क्या होता है, 18 का 25% सोचिए, देखो वीडियो को रोक लो, सोच लिया होगा आपने। ठीक है, तो 18 का 25% कितना हो जाएगा, 4.5। नहीं पता लगता तो आधे का आधा, 18 का आधा 9, 9 का आधा 4.5। ठीक है, चलो और बताइए 244 का 25% क्या होता है, 244 का 25% हो जाएगा 61। जिसको पता नहीं है आधे का आधा करे, 244 का आधा कितना होगा, 122। 122 का आधा कितना होगा, 61 हो जाएगा। हो गई बात क्लियर। और देख लो 500 का 25% क्या होता है, 125 होगा। 500 का आधा 250, 250 का आधा कितना होगा, 125। ठीक है, 444 का 25% कितना होगा, 111 होगा। बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपको, आप कैलकुलेशन करते जाइए साथ साथ। 1800 का 25% क्या होगा, 450 होगा। 2000 का 25% कितना होगा, 500 हो जाएगा। 2100 का 25% कितना हो जाएगा, 525 हो जाएगा। 1300 का 25% कितना हो जाएगा, 325 हो जाएगा। ठीक है, तो अपने आप चीजों का पता लगता रहेगा। चौथा हिस्सा कैसे करते हैं, तो 1/4 का मतलब 25% होता है जी, तो 2/4 का मतलब जस्ट डबल हो जाएगा, तो 2/4 का मतलब हो जाएगा 50%। 2/4 का मतलब क्या हो जाएगा, 50%। और आप कहोगे भाई साहब ये 50% है, तो 50% तो फिर ये क्या था, 1/2 को 50%, 2/4 को 50%। देखो अलग अलग संख्याओं का परसेंट समान कभी नहीं होता, सेम संख्याओं का ही परसेंट समान होता है। तो ये 1/2 का 50% है, इसका मतलब वो भी 1/2। ये आप चेक करके देखो, देखिए 1/2 है या नहीं है ना 1/2। ठीक है, कैलकुलेशन करके देखिए, काट लीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो कहने का मतलब मैं जो बताना चाह रहा हूं आपको वो यही है कि हड़बड़ाए नहीं, आराम से कैलकुलेशन करें, चीज क्लियर हो जाएगी। 3/4, 1/4 का 3 गुणा करें, 3/4 हो तो 25% का 3 गुणा कितना हो जाएगा, 75% हो जाएगा। और 4/4 का मतलब क्या हो जाएगा जी, 100% हो जाएगा। अब अगर आपको यह कहा जाए कि भाई साहब 75% ज्ञात करो, 8000 का 75%, तो 8000 का 75% होगा 6000। 8000 का 75% कितना होगा, 6000। आप कहोगे कैसे किया, दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो दो, वैसे दो रास्ते को वैसे नहीं, दो ही हैं, बहुत सारे हैं, जो मैं बताना चाह रहा हूं वो दो हैं। एक रास्ता तो भाई पहले 25% ज्ञात कर लो, तो 8000 का 25% का मतलब चौथा हिस्सा, तो चौथा हिस्सा होगा 2000। तो 25% 2000 है, 25% क्या है, 2000। लेकिन आपको 25% नहीं चाहिए,
आपको क्या चाहिए? 75% चाहिए। 25% का 75% कैसे बनेगा? 3 गुना करेंगे, इसको 3 से गुणा करो तो इसको भी 3 से गुणा करोगे, मतलब ये आ जाएगा 6000। तो 75% का मतलब कितना हो जाएगा जी? 6000 हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है तो कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा, अब जो मैं और बताना चाह रहा हूं उसको भी सुनिए। आप किसी संख्या में, कोई भी संख्या खुद का तो 100% होती है, 80 80 का 100% है, 40 40 का 100% है, 13 13 का 100% है। कोई भी संख्या खुद का कितना परसेंट है? 100% है। तो अगर किसी संख्या में उसका 25% घटा दे तो क्या आ जाएगा? 75% आ जाएगा। 10% घटा देंगे तो 90% आएगा। 8% घटा दोगे तो 92% आएगा। 3% घटा दोगे तो 97% आएगा। 5% घटा दोगे तो 95% आएगा। तो ऐसे भी कर सकते हो। तो आप बता रहे थे 6000 का 75% क्या होगा? तो 6000 का 75% के लिए आप क्या कर सकते हो? उस संख्या में 25% कम कर सकते हो। ठीक है, 8000 का पूछा था, 6000 का नहीं पूछा था। 6000 तो आपका आंसर था। 8000 का 75%, तो 8000 का 25% क्या होता है? 2000। तो 2000 कम कर लो, 25% कम कर लोगे तो 75% ऑटोमेटिक आ जाएगा, ये आ जाएगा 6000। हो गई बात क्लियर? 10% कम कर लोगे तो 90000 हो जाएगा। 4% कम कर लोगे तो 96% हो जाएगा। ठीक है, हाँ, 10% कम कर लोगे तो 90000 बोल दिया होगा मैंने, 90% हो जाएगा। ठीक है, 3% कम कर लो तो 97% हो जाएगा। बात समझ में आ गई? जहां से जो रास्ता इजी मिले उसके अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, प्यार से करनी है, तसल्ली से करनी है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं 1/5। 1/5 का मतलब पांचवा हिस्सा। पांचवा हिस्सा मतलब 20%। नहीं पता लगे तो 100 से गुणा कर लो आप। तो 5 से काटेंगे 20 हो जाएगा। 20 एकम 20। वीडियो रोक रोक करके देखना, जो मैं सवाल करवाता जाऊं, क्योंकि ये जो वीडियो आप देख रहे हो क्लास में, जो आप 1 घंटे का यहाँ पर वीडियो देखोगे, क्लास में इसमें मैं 2 घंटे लेता हूँ, समझ लो आप। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन आपसे करवाता हूँ। यहां पर क्या करना पड़ रहा है मेरे को? या मैं खुद ही कैलकुलेशन कर रहा हूं और खुद ही आंसर दे रहा हूं। मैं ही अपने आप को प्रश्न पूछ रहा हूं, मैं अपने आप को आंसर दे रहा हूं। ठीक है, तो आप वीडियो को रोक रोक करके देखिए, इसको कैलकुलेशन कर करके देखना। ठीक है, ऐसे मत छोड़ देना कि भाई ठीक है यार ये कैलकुलेशन करते जाए, छोड़ तो जाओ ना, अपने को क्या दिक्कत आ रही है। आता सबको है, बात है काम में लेने की, आदत डालने की। अगर इसकी आपने आदत नहीं डाली तो आगे के चैप्टर आपको समझने में बड़ी दिक्कत आएगी। तो 1/5 का मतलब क्या हुआ? 20% हो गया। तो किसी संख्या का 20% निकालना है, 5 का भाग देना पड़ेगा। किसी संख्या का अगर आप 20% निकालना चाहते हो तो क्या करोगे जी? 5 का भाग दे दोगे। ठीक है, और 5 का भाग देने का इजी सा तरीका है हमारे पास, क्या? डबल करके एक डिजिट पर पॉइंट लगाओ। तो बस सिंपल सी बात है, 20% निकालने के लिए आप डबल करके एक डिजिट पर पॉइंट लगाओ। उसका दूसरा लॉजिक भी बता देता हूं मैं आपको। जैसे मान लीजिए आपको 300 का 20% निकालना है, 300 का 20%। अब आपको 300 का 20% निकालना है, तो एक तरीका तो मैंने बताया भाई 5 का भाग दे दो, 300 में 5 का भाग दे दो, 60 आ जाएगा। ठीक है, या फिर आपको होता है डबल करके एक डिजिट पर पॉइंट लगाओ, तो 300 का डबल होता है 600, एक डिजिट पर पॉइंट लगाओगे 60 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं बताता हूं डबल करके एक डिजिट पर पॉइंट क्यों लगा रहे। 300 का की जगह आप क्या लगाते हो? गुणा। 20% का मतलब 100 में से 20, 20% का मतलब 100 में से 20, यही तो होता है। ठीक है, देखो समझो बात को, 10 से 10, मैं आगे काट नहीं रहा हूं, दरअसल मेरे को बात समझानी है। 300 को 2 से गुणा किया, 600 हुआ, डबल किया है क्या? और 10 का भाग देने के लिए एक डिजिट पर पॉइंट लगाया। इसका लॉजिक समझाने के लिए मैंने बात रोकी है, यहां पर ये समझाया है। ठीक है, तो जिस भी संख्या का 20% निकालना है, डबल करो, एक डिजिट पर पॉइंट लगाओ। अगर इसको 30% बनाना चाहते हो तो 3 गुना करो, एक डिजिट पर पॉइंट लगाओ। 40% करना चाहो तो 4 गुना करो, एक डिजिट पर पॉइंट लगाओ। 50% करना है तो 5 गुना करो, एक डिजिट पर पॉइंट लगाओ। आपको 50% में तो आधा कर लेते हैं, इससे भी आएगा उससे भी आएगा। ठीक है, जैसे इजी हो रहा वैसे करनी है कैलकुलेशन, जिस प्रकार से इजी हो वैसे कैलकुलेशन करनी है। ये तो मेरा तरीका बताने की बात है कि भाई आप निकाल सकते हो। ठीक है, 60% करना हो 6 गुना करके एक डिजिट पर पॉइंट लगाओ। 70% निकालना हो 7 गुना करके एक डिजिट पर पॉइंट लगाओ। 80% निकालना है 8 गुना करके एक डिजिट पर पॉइंट लगाओ। 90% निकालना है 9 गुना करके एक डिजिट पर पॉइंट लगाओ। समझ गए बात को? अच्छा, बात क्लियर हो गई? अच्छा, तो देखो मैं कुछ सवाल आपको पूछूंगा,
जैसे मैं ये बोल लूंगा कि 324 का 20% बताओ, 324 का 20%, तो कितना हो जाएगा? तो डबल करो और एक डिजिट पर पॉइंट लगाओ। ठीक है, मैंने लिखा है इसलिए कि आप भी करो इसको साथ साथ। ठीक है, तो कुछ लोग कहते हैं क्लास में, ऑफलाइन क्लास में विशेष कर ये कहते हैं कि साहब 324 का 2 गुना 324 का तो पढ़ा ही नहीं आता। भाई साहब सबको आता है, आपको थोड़ा प्यार से समझो, अपने आप को समझाओ कि भाई आता है। 324 दूनी तो 300 दूनी 600, 24 दूनी 48, तो ये आ जाएगा 648। कितना हो जाएगा? 648। और क्या करना है? एक डिजिट पर पॉइंट लगाना है, तो एक डिजिट पर पॉइंट लगाएंगे तो आ जाएगा 64.8 हो जाएगा। बताइए किसी प्रकार की दिक्कत है तो? 147 का 20%, 912 का 20%, 141 का 20%, 14 का 20%। मैं जो लिखता जा रहा हूं वो करते जाइए आप। 31 का 20%, 80 का 20%, 72 का 20%, 50 का 20%, 60 का 20%, 80 का 25%, 90 का 20%, 30 का 33 से 1/3%। जल्दी जल्दी करनी है कैलकुलेशन, मैं लिखता जाऊं उसके साथ साथ आंसर आ जाने चाहिए, कोई लंबी कैलकुलेशन नहीं है। ठीक है, 68 का 25%, 13 का 20%, 29 का 20%, 41 का 20%, 14 का 30%, 31 का 20%, 517 का 20%, 813 का 30%, 1515 का 33 से 1/3%, 144 का 20%, 941 का 20%, 540 का 25%, 317 का 20%, 118 का 20%, 315 का 33 से 1/3%, 164 का 50%। साथ साथ आपने कर लिया होगा। ठीक है, अब आपने कर लिया होगा तो देखो मेरा काम तो है, अब मैं एक एक करके करवाता तो आपका भी बार बार वीडियो को रोकना पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैंने जानबूझकर इतने सारे लिख दिए। अब भी करिए कैलकुलेशन तुरंत ही। ठीक है, और आंसर देखिए। अब मैं आंसर भी बताता जा रहा हूं साथ साथ, देखिए। देखो 147 का 20%, 147 का डबल होता है 294, तो 294 है, एक डिजिट पर पॉइंट लगा दो। ठीक है, 912 का 20% कितना हो जाएगा? 1824 होगा, 1824 होगा, एक डिजिट पर पॉइंट लगा दो, 182.4 होगा। 141 का 20%, 282 पर एक डिजिट पर पॉइंट लगा दो। ठीक है, 14 का 20% क्या होगा? 2.8, 28 एक डिजिट पर पॉइंट होगा। 31 का 20% क्या होगा? 6.2। 80 का 20% क्या होता है? 16 होगा। ठीक है, फिर 72 का 20% क्या होगा? 14.4। 50 का 20% क्या होगा? 10। 60 का 20% क्या होगा? 12। डबल करो, एक डिजिट पे पॉइंट लगाओ। 80 का 25, देखो अचानक बीच में 25% घुसा दिया है जानबूझ करके, ऐसे नहीं कि आप नकल करते रहे। 80 का 25% क्या होगा? 20 होगा। 90 का 20% क्या होता है? 18। कैलकुलेशन करके देख लेना प्यार से। 30 का 33 से 1/3%, बीच में 33 से 1/3% आ गया, कितना जाएगा? तीसरा हिस्सा होगा, मतलब 10 हो जाएगा। 68 का 25%, बीच में 25% पूछ लिया, 17 आएगा। चौथा हिस्सा होता है 25%,
13 का 20% कितना हो गया? 2.6 हो जाएगा। 29 का 20% 5.8 हो जाएगा। 41 का 20% 8.2 हो जाएगा। 14 का 30%, देखो 30% आ गया बीच में, 30% के लिए बताया था 3 गुना करके एक डिजिट पर पॉइंट, तो 4.2 आ जाएगा। 14 3 42। 31 का 20% 6.2 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा चलो और आगे चलिए। 517 का 20% 1034, एक डिजिट पर पॉइंट यानी 103.4। ठीक है, ये 813 का 30%, तो 813 का 3 गुना 2439 होता है। 800 का 3 गुना 2400, 13 3 39, तो 2439 होगा। तो यह आ जाएगा एक डिजिट पर पॉइंट लग जाएगा, मतलब 243.9। 515 का 33 से 1/3%, मतलब 1/3, मतलब तीसरा हिस्सा, तो कितना हो जाएगा? 505 हो जाएगा। फिर 144 का 20% क्या होगा? तो 144 का 20% हो जाएगा 28.8। फिर 941 का 20% क्या होता है? तो 941 का 20% कितना हो जाएगा? 1882, सॉरी, 900 का डबल 1800, 41 का 82, तो 1882 होगा, एक डिजिट पर पॉइंट लगा दिया। 540 का 25% क्या होगा? आधे का आधा, तो 540 का आधा 270, 270 का आधा 135। किसी को लगे कि मेरे को तो डायरेक्ट ही मालूम था, तो और अच्छी बात है। 317 का 20% क्या होगा? 62.4, सॉरी 63.4। फिर 118 का 20% क्या होगा? 23.6। ठीक है, कैलकुलेशन हो जाएगी ना। और 315 का 33 से 1/3% कितना हो जाएगा? 105, 1/3, तीसरा हिस्सा। फिर 164 का 50%, 50% का मतलब क्या होता है? आधा होता है, मतलब 82 होगा। तो मेरे हिसाब से आपने कैलकुलेशन की तरफ ध्यान दिया होगा, कैलकुलेशन करके देखी होगी। ठीक है, प्यार से देखा होगा। 20%, तो देखो 1/5 का मतलब 20% होता है। अब 1/5 का मतलब 20% होता है, तो आप 2/5 की तरफ आइए। 1/5 का मतलब 20% है, तो 2/5 का मतलब जस्ट डबल हो जाएगा, 40% हो जाएगा। ठीक है, और 3/5 का मतलब 3 गुना हो जाएगा, मतलब 60%। 4/4 का मतलब 80%, सॉरी 4/5 का मतलब 80%, और 5/5 का मतलब 100%। तो मैं समझता हूं ये बात आपके क्लियर हो गई होगी। ठीक है, देखो लंबी कैलकुलेशन इसलिए करवाई कि 20% की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है आपको। ठीक है, लेकिन प्यार से कैलकुलेशन करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। 1/6, 1/6 का होता है 16 सही 2/3%। देखो 1/6 प्रतिशत चाहिए, 100 से गुना कर लेंगे, 2 से काटेंगे 3 आएगा, 2 से काटेंगे 50 आएगा। 50 में बैठ करके तसल्ली से 3 का भाग देकर देखिए, 3 का भाग दोगे 16 बार जाएगा, 16 3 48, 2 शेष बचेगा /3, यह जाएगा 16 सही 2/3%। डराने के लिए खूब काम में लिया जाता है 16 सही 2/3%। ठीक है, तो 16 सही 2/3% क्या होता है? 1/6, छठा हिस्सा। कौन सा हिस्सा? छठवां हिस्सा। तो कोई भी संख्या का 16 सही 2/3% अगर आपको पूछा जाए, तो आप क्या करना है? उसका उसमें 6 का भाग देना है, छठा हिस्सा कैलकुलेट करना है। ठीक है, जैसे देखिए, अगर आपको ये बोला जाए 2400 का 16 सही 2/3%, 1800 का 16 सही 2/3%, कैलकुलेशन करते रहो साथ साथ, फटाफट फटाफट फटाफट। ठीक है ना? हाँ, मैं ये लिखी लिखाई भी दे सकता था आपको, लेकिन जानबूझकर नहीं दे रहा हूं, साथ साथ करो कैलकुलेशन, क्यों साथ साथ नहीं करोगे तो मतलब निकलने वाला नहीं है। 1200 का 16 सही 2/3%, 2100 का 16 सही 2/3%, 4800 का 16 सही 2/3%, 4500 का 16 सही 2/3%, 7500 का 16 सही 2/3%, 18,000 का 16 सही 2/3%। 6 का भाग देना है, किसका भाग देना है? 6 का भाग।
अब आपके पास ये परेशानी आ सकती है कि भाई साहब मुख जुबानी छक्का भाग देने में कई बार परेशानी आती है, कई बार डायरेक्ट चला जाता है और कई बार डायरेक्ट नहीं जाता है। तो क्या करते हैं, डायरेक्ट नहीं जाए तो या तो भाग दे के देख लो, या फिर पहले 2 का भाग दे दो बाद में 3 का भाग दे दो, या पहले 3 का भाग दे दो बाद में 2 का भाग दे दो। समझ गए? आराम से प्यार से कैलकुलेशन करिए, आराम से आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी, बड़ी तसल्ली से होगी। देखो 2400 का 16 से ही 2/3%, 6 का भाग देना है, 2400 में 6 का भाग देंगे कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। मेरे ख्याल से इसमें भाग देने में कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। 1800 का 16 से ही 2/3% मतलब 26 कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। 1200 का 16 से ही 2/3% कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। 6 का भाग देंगे, ठीक है। 2100 में 6 का भाग देंगे तो हो सकता है आपको परेशानी आई, ठीक है। ठीक है, वैसे तो मेरे ख्याल से परेशानी आनी नहीं चाहिए, लेकिन बाई चांस मान लीजिए आपको आ रही है तो प्यार से देखो 2100 में 6 का भाग दे रहे, 6 का भाग जितना ही जीन में गया था उतना ही जी इसमें नहीं जा रहा है। तो क्या करना आपको, या तो पहले 3 का भाग दे दो बाद में 2 का दे दो, या पहले 2 का दे दो बाद में 3 का दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। जो कंफर्टेबल लगे, इजी लगे वो करिए। पहले 3 का भाग देंगे 700, 700 में 2 का भाग देंगे 350। और किसी को लगे नहीं मैं तो पहले 2 का देना चाह रहा हूं, तो 2 का दोगे तो 1050 आएगा आधा, और फिर 3 का भाग दोगे तो 350। जैसे कंफर्टेबल लगता है, इजी लगता है, वैसे कैलकुलेशन कर लीजिए। 4800 का 16 से 2/3%, 27 मतलब कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। 4500 का 27 कितना होगा, 750 हो जाएगा। अब किसी को लगे जी 750 मेरे से तो डायरेक्ट नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो क्या बताया, पहले 3 का भाग दे दो बाद में 2 का दे दो। 4500 में 3 को भाग दिया 1500 आ जाएगा, 1500 में 2 का भाग दिया 750 आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 7500 का 16 से 2/3% मतलब वही 6 का 1250 आ जाएगा, ठीक है। और अगर किसी को वही परेशानी के साथ मेरे से तो कैलकुलेशन नहीं हुई तो आप क्या करेंगे, पहले 3 का भाग दे दो। 7500 में 3 का भाग दिया 2500, 2500 में 2 का भाग दिया 1250, ठीक है। फिर 18,000 का 16 से 2/3% 3000। तो मैं समझता हूं मेरे ख्याल से आपको कोई परेशानी होगी नहीं, कैलकुलेशन आराम से प्यार से और तसल्ली से हो जाएगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो तो 1/6 का मतलब आप बता रहे थे 16 से ही 2/3%, 2/6 का जस्ट डबल होगा, जस्ट डबल। तो 16 का डबल कितना होगा, 32। 2 का डबल कितना होगा, 4। 32 से ही 4/6, सॉरी 3, ये तो 3 ही रहेगा, इसका डबल मत कर देना, ऊपर नीचे दोनों को डबल करोगे तब तो आपको पता ही है मतलब ही नहीं निकलेगा, ऊपर वाले गुणा करते हैं, ठीक है। मैं और कुछ सोच रहा था इसलिए वो 6 के जगह में लिख दिया। आप कहोगे 32 से ही 4/3 थोड़ा सा अटपटा सा नहीं लग रहा, क्या लगने दो ना, क्या दिक्कत आ रही है अटपटा सा, नहीं थोड़ा सा ज्यादा ही अटपटा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है जी। आप ऐसे समझो 32 प्लस 4/3 को 3/3 प्लस 1/3 लिख दोगे, अब तो हो गया। 3/3 का मतलब होता है 1, 1 और 32 33, तो आ जाएगा 33 से ही 1/3%। आप कहोगे यार ये क्या लफड़ा हो गया, ये 33 से 1/3% मतलब ये तो 1/3 भी तो 33 से 1/3% हो मेरे भाई साहब, ये 1/3 ये इसका 1/3 ये होता है कि नहीं होता है। मैंने कहा था समान आएगा तो ही समान परसेंट बनता है, अलग अलग में कभी नहीं बनेगा। ये मेरी बात प्यार से और तसल्ली से सुन लेना। चलो अब मैं बोलता हूं 3/6। 3/6 वैसे तो देखो आधा हो रहा है, क्या 50% आएगा। कोई आप में से कैसा क्या पता भाई 50% आई, करके कैलकुलेशन देखो। 16 3 48, 3 गुना 2 का 3 गुना 6, तो 48 ही 6/3, तो 6/3 को तो 2 बोलते ही हम, तो क्या जाएगा 50%। वैसे 50% हो ही रहा था, ठीक है। अच्छा 4/6, तो 4 गुना कर दिया, तो 4 गुना करेंगे तो 66 से ही 2/3% आएगा। अब 66 से ही 2/3% को लेकर के बड़ी दिक्कत आ जाएगी, कई लोगों को कहेंगे यार ये क्या नाटकबाजी है भाई। बिल्कुल प्यार से सोचना है। वैसे तो 2/3 है, काट के देख लो, और इसको ऐसे भी सोच सकते हो 6 में से 4 है, 6 में से 4 का तो मालूम नहीं है लेकिन 3 का मालूम है। 6 में से 3 का मतलब 50% होता है, और 6 में से 1 का मतलब 16 से ही 2/3% होता है।
तो 6 में से 3 का मतलब तो हो गया 50%, और 6 में से 1 का मतलब 16 सही 2/3%। कितना हो जाएगा जी? 66 सही 2/3%। कितना हो जाएगा? 66 सही 2/3%। कर लेंगे कैलकुलेशन, कोई दिक्कत है किसी प्रकार की? अच्छा चलो आगे देखिए और सुनिए बात। 1/6 का 16 सही 2/3%, 2/6 का 32 33 1/3%, ठीक है ना? ये कैलकुलेशन ऐसे होती चली जाएगी। 5/6 का भी वैसे बता देता हूं, 5 गुणा करोगे आ जाएगा 83 से 1/3%। 5 गुणा करोगे तो आ जाएगा, ठीक है? थोड़ा प्यार से समझो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो। कोई कहेगा जी प्यार से कैसे? देखो 5/6 कोई खास कारण से बता रहा हूं, बहुत जरूरत पड़ेगी इसकी भी। 6 में से 6 होता तो 100% होता, 6 में से 6 होता तो 100% होगा, लेकिन 6% 6 नहीं है, 1 कम है, यही तो बात है। तो 6 होता तो 100% होता, और 6 में से 1 होता तो 16 से ही 2/3% होता। तो 100% में 16 से ही 2/3% घटा देंगे तो 100 में से 16 जाएगा 84 आएगा, और 84 में 2/3 जाएगा 83 से 1/3%। ये कैलकुलेशन आपकी हो जाएगी, ठीक है? अच्छा अब देखिए सुनिए बात को, ये बात क्लियर हो गई? है कोई कंफ्यूजन किसी प्रकार का? दिक्कत नहीं है? अब इसको घटाने में कई लोगों को दिक्कत आ सकती है, तो मैं 2-4 एग्जांपल देकर के घटाना और बता देता हूं आपको। देखो जैसे मान लीजिए 50 है, और 50 में आपको 13 से ही 5/11 घटाना है, तो क्या करना है? 50 में से 13 घटा दो, आ जाएगा 37। 50 में 13 घटाएंगे 37। आप कहोगे 13 क्यों, 5/11 तो घटाना है। घटा देंगे यार, इतने नाराज क्यों रहे हो? आप ये बताओ 37 को 36 और 1 लिख सकते हो क्या? लिख देंगे। -5/11, ये पूरी प्रोसेस दिखा रहा हूं, ऐसे नहीं कि इतनी स्टाइल लगा कर कैलकुलेशन करते रहो आप। ये आ जाएगा 36, 11 एकम 11, 11 में से 5 जाएगा 6, तो आ जाएगा 36 सही 6/11। और देखो एक बार एक एग्जांपल और लेता हूं, बाद में समझाऊंगा डायरेक्ट कैसे करेंगे। 20 में 3 से ही 5/9 घटाना है, तो कितना आएगा? 20 में से 3 जाएगा 17, 17 में से 5/9 घटाना है, तो 17 को अब मैंने क्या कर दिया? 16 लिख दिया, एक एक्स्ट्रा लिख दिया, -5/9। वैसे सिंप्लीफिकेशन की क्लास में बात समझाई है मैंने आपको, लेकिन याद दिलवा रहा हूं आपको। 9 एकम 9, 9 में 5 जाएगा 4, तो 16 सही 4/9। कितना हो जाएगा जी? 16 सही 4/9। कर लेंगे कैलकुलेशन, कोई दिक्कत है किसी प्रकार की? अच्छा आगे देखिए, अब आपका मन होगा कि जी डायरेक्ट बताओ, आप तो ये तो कर लेंगे, बस सिंपल सी बात है। 50 में से 13 जाएगा 37, 37 में कुछ और जाएगा मतलब 36 आएगा, तो 11 में से 5 तो घट ही गया, बचेगा कितना? 6। ये लो 6/11। 50 में से 3 पॉइंट समथिंग घट गया, 50 में 3 पॉइंट समथिंग घट गया, ये मान लो सॉरी 20 है, 20 में 3 पॉइंट समथिंग, ऐसे मान लो अब 4 ही घट दिया। 20 में से 4 जाएगा, कितना जाएगा? 16 जाएगा, लेकिन 9 में से 5 ही घटा, 4 बचा हुआ अभी भी, तो आ जाएगा 4/9। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल और दे देता हूं, आप पहले आप करो, बाद में मैं करता हूं। 19 में 5 से 4/11, 13 में 8 से 2/5, 60 में 11 से 2/9, 70 में 5 से 5/11, 13 में 4 से 2/7, 17 में 5 से 9/20, 20 में 6 से 3/20। ये लो कुछ एग्जांपल्स ले लिए थे। तो पहला काम तो आप करिए इसको, ठीक है? दूसरा काम मेरे को करना ही है, मैं करूंगा। 5 पॉइंट समथिंग मतलब 6 ही हो गया, तो 19 में से 6 घटाया कितना आ गया? 13 आ गया। आप कहोगे जी 6 नहीं घटाया, 11 में से 4 ही घटाया, 7 अभी भी बचा हुआ है, तो आ जाएगा 7/11 बस। ठीक है, या फिर वैसे मैंने पहले बोला था वैसे कर लो। 19 में से 5 घटाओ 14 आएगा, 14 में कुछ और घटाएंगे तो एक बार 13 मान लिए, ठीक है? 11 में 4 चला गया, 7 बचेगा, ठीक है? अच्छा वापस देखो, 8 पॉइंट समथिंग है मतलब 9 है, 13 में से 9 जाएगा, 4 बचेगा। लेकिन आप कहोगे जी 9 पूरा नहीं घटाया, 2/5 ही घटाया, 5 में से 2 ही घटाया था, 3 अभी भी बचा हुआ है, तो 5 में से कितना बचा हुआ है? 3, तो ये लो 3/5। ठीक है, 11 पॉइंट समथिंग मतलब 12,
तो 60 में से 12 जाएगा 48। अब आप कहोगे 12 कहां घटाया यार, फालतू बात कर रहे हो आप। 9 में से 2 ही घटाया है, 9 में से 7 भी बचा हुआ है, तो 9 में से कितना बच रहा है, 7 बच रहा है। 6 मान लेंगे तो 70 में 6 जाएगा 64 आएगा। आप कहोगे जी 11 में से 5 ही घटाया है, 6 बाकी है भी, तो 6/11 हो गया। ठीक इसी प्रकार ये 5 हो गया, 13 में से 5 जाएगा 8 हो जाएगा। 7 में से 2 घट चुका है, 7 में से 2 घट चुका है, कितना बचेगा 5, तो आ जाएगा 5/7। 5 पॉइंट समथिंग मतलब 6। 17 में से 6 जाएगा 11 आएगा। 20 में से 9 ही घटाया और 11 भी बचा हुआ है, तो आ जाएगा 11/20। 20 में से 7 घटा दिया 13 आएगा, तो 20 में से 3 ही घटाया 17 भी बचा हुआ है। ये लो, मैं समझता हूं कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। अगर प्यार से समझा है, तसल्ली से समझा है तो ठीक है। और बाकी देखो परेशानियों की कोई एंड नहीं है, अंत नहीं है। चलो बढ़ते आगे, थोड़ा सा देखिए, तसल्ली से देखिए, प्यार से देखो। तो हम बात कर रहे थे 16/2/3% के बारे में। अब बात करते हैं 1/7। नहीं पता लगे तो 100 से गुणा कर लो। 100 में 7 का भाग देंगे, भाग दे करके देखना 14 आएगा। 14×7 = 98, 2 शेष बचेगा, तो आ जाएगा 14/2/7%। कितना आ जाएगा, 14/2/7%। 7वां हिसाब। तो किसी भी संख्या का 14/2/7% निकालना चाहो तो क्या करना है जी, 7 का भाग दे देना उसमें। किसका भाग दे देंगे, 7 का, ठीक है। अगर 2/7 करोगे तो जस्ट डबल हो जाएगा, तो डबल हो जाएगा 28/4/7%। अगर 3/7 करोगे तो ट्रिपल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 14×3 = 42, यह आएगा 42/6/7%। क्लियर है बात, ऐसे गुणा करते चले जाएंगे। बात समझ में आ गई। अगर आपको ये बोला जाए कि भाई साहब 5600 का 14/2/7% निकालो, तो क्या करोगे जी, करो कैलकुलेशन। अगर आपको ये बोल दिया 4200 का 14/2/7% निकालो, अगर आपको ये बोल दिया 735 का 14/2/7% निकालो, मतलब 7 का भाग देना है, तो इसका 14/2/7% निकालो, कितना आ जाएगा, 800 आ जाएगा। इसका 7 का भाग देंगे कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। इसमें 7 का भाग देंगे तो आ जाएगा 105। तो एकदम आराम से प्यार से कैलकुलेशन करिए, हड़बड़ाना नहीं है, तसल्ली से कैलकुलेशन करनी है। समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। अच्छा चलो और आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, 1/8। 1/8 का जो मतलब है वो होता है 12.5%। कितना होता है, 12.5%। जिसको मालूम नहीं पड़े आपको वही बताया था, 100 से गुणा कर लो। 4 से काटेंगे तो 2 आएगा, 4 से काटेंगे 25 आएगा। 25 में 2 का भाग दिया, 12.5% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12.5%, ठीक है। अच्छा तो 1/8 का मतलब 12.5%, और 2/8 का मतलब 25%, 3/8 का मतलब 3/8 का मतलब 37.5%, 12.5 का जस्ट ट्रिपल, तो 12×3 = 36, डेढ़ आधा 3 डेढ़, 36 डेढ़ 37.5%। 4/8 का मतलब गुणा करके देख लेना 50% आएगा, और वैसे भी 50% है ही क्या। 5/8 का मतलब 62.5%। 6/8 का मतलब कैलकुलेशन करके देख लेना 75 आएगा, 75% हो जाएगा। 7/8 की कैलकुलेशन करके देखना 87.5% हो जाएगा। 8/8 का मतलब 100% हो जाएगा। देखो कई बार कैलकुलेशन इजीली भी हो जाती है। देखो जैसे 7/8 है, मैं पहले भी बात कर चुका हूं और आपको थोड़ा सा उस ट्रैक पर डालना चाह रहा हूं, इसलिए वो चर्चा बीच बीच में कर रहा हूं। 8 में से 8 होता तो 100% होता, 8 में से 8 होता तो 100%, लेकिन 8 में से कितना कम है, 1 कम है, मतलब 100% में 12.5 कम है, यही बात है। 100% में 12.5 कम करोगे 87.5 आ जाएगा। क्लियर है। तो ये 62% जो दिख रहा है
इसको आप ऐसे समझ सकते हो, 8 में से 4 होता तो 50% होता, 8 में से 4 होता तो 50% होता, 8 में से 1 होता तो 12.5% होता, 50% 12.5% कितना हो जाएगा? 62.5% हो जाएगा। बताओ किसी प्रकार की कोई परेशानी है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बता दीजिए। हो गई बात क्लियर? अच्छा, चलो आगे देखते हैं। 1/9 नहीं पता लगे इसका तो 100 से गुणा कर लो। 100 में 9 का भाग दिया जाएगा 11, यानी 11 9 99, 11 9 99, शेष बचेगा 1, तो आ जाएगा 11 सही 1/9%। 1/9 का मतलब 11 सही 1/9%। तो 11 सही 1/9% जब भी आपको ज्ञात करना हो, कैलकुलेट करना हो, आप संख्या में 9 का भाग दे दीजिए। 1/9 का मतलब 11 सही 1/9%, और 2/9 का मतलब जस्ट डबल हो जाएगा, तो 22 सही 2/9%। 3/9 का मतलब क्या हो जाएगा? 33 सही 1/3%। 4/9 का मतलब क्या हो जाएगा? 44 सही 4/9%। ठीक है, ऐसे गुणा करते करते कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, समझ गए बात को? बहुत प्यार से देखना, तसल्ली से। इसी तरीके का एक 1/11 होता है। 1/11 होता है 9 सही 1/11%। कुछ लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि ये 11 से 1/9% है, ये 9 से 1/11% है। पता नहीं लगे तो 100 से गुणा कर लेना, आराम से पता लगेगा। ठीक है, तो उनके चक्कर पड़ जाता है, यार ये तो एक से ही दिखते हैं। देखो 9 का भाग देंगे तो बटे में 9 आएगा, 11 का भाग दो तो बटे में 11 आएगा। क्लियर है बात? समझ गए? कोई खतरों के खिलाड़ी ये कह सकते हैं साहब 6 का भाग दिया था तो बटे में 6 आया ही नहीं था, 16 से 2/3% आया था। देखो ये केवल इसको याद रखने के लिए बताया, ठीक है। बाकी इसमें भी 6 आता, लेकिन 6 कट गया था, 2 कट गया था, इसलिए 3 बचा। 2 क्यों कटा था? 2 से कटा 3, 2 से कटा 50, इसलिए 3 बच गया। अगर इस 2 को नहीं काटते तो 6 आता, देख लो। नहीं काटते तो 100 में 6 का भाग देते, और 100 में 6 का भाग देते तो क्या आता? 16 6 96, बचेगा कितना? 4 बचेगा। तो ये लो 16 सही 4/6 आता। आता कि नहीं आता? तो कट गया था वो। ठीक, चलो खैर। तो सिंपल सी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं वो ये है, अगर 9 सही 1/11% है मतलब 11 का भाग देना है, 11 से 1/9% है मतलब 9 का भाग देना है, इसलिए दोनों को मैंने साथ बता दिया आपको। ठीक है, क्लियर है बात? तो जैसे आपको ये बोला जाए कि भाई साहब 1800 का 11 सही 1/9% बताओ। अगर आपको ये बोल दिया 5500 का 9 सही 1/11% बताओ, देखो प्यार से सोचते रहो, बताते रहो। आपको बता दिया 2700 का 11 सही 1/9% क्या होगा। आपको बता दिया 4500 का 11 सही 1/9% कितना होगा। आपको बता दिया 1111 का 1111 का 9 सही 1/11% क्या होगा। तो मैं समझता हूं आंसर तो आपके पास आ गया होगा, मैं भी मेरी तरफ से बता देता हूं। 1800 का 11 से 1/9% मतलब 9वां हिस्सा, तो 9वां हिस्सा कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। 5500 का 9 से 1/11% मतलब 11वां हिस्सा, तो 11वां हिस्सा कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। 2700 का 11 से 1/9% मतलब 9वां हिस्सा 300 हो जाएगा। 4500 का 11 से 1/9% मतलब 9वां हिस्सा 500 हो जाएगा। 1111 का 9 से 1/11% मतलब 11वां हिस्सा, तो 11 का भाग दे दो, 11 का भाग दे के देख लेना, 101 आ जाएगा। हो जाएगी बात क्लियर? अच्छा, और सुनो और ध्यान देना। अब आ रहा है 1/10। 1/10 मतलब 10वां हिस्सा, 1/10 का मतलब 10वां हिस्सा, तो 10% हो जाएगा। कितना परसेंट हो जाएगा? 10%। तो किसी भी संख्या का 10% निकालो, मतलब 10 का भाग दे दो, 10 का भाग दे देने का मतलब एक डिजिट पर पॉइंट लगा दो। ठीक है, तो 214, 541, 917, 310, 870, 55, 5000, 500,
5500, 6000, 14000, 1875, 947। इन सब का 10% निकालो। 10% निकालो मतलब एक डिजिट पर पॉइंट लगाओ, तो इसका 10% 21.4 हो जाएगा। अब इसका 10% निकालोगे, मैं बोल करके बताऊंगा, लिखने का काम आपका है। 870 का 10% 87, 14,000 का 10% 1400, 1875 का 10% 187.5, 947 का 10% 94.7, 6000 का 10% 600, 5500 का 10% 550, 500 का 10% 50, 870 का 10% 87, 310 का 10% 31, 917 का 10% 91.7, 541 का 10% 54.1। समझ गए बात को? देखो, मैं आपको ये बार बार इस बात पर जोर इसलिए डाल रहा हूं मुख जुबानी निकालने पर, क्योंकि सबको मालूम है यही होता है, ठीक है। लेकिन अगर 5400 का कोई कह दिया भाई 5400 है, रेट 10% बढ़ गई, तो फटाफट 10/100 लिख देते हैं। फटाफट क्या लिख देते हैं? 10/100। फिर 0 से 0 काटते हैं, फिर 0 से 0 काटते हैं, 540 आ गया। अरे मेरे भाई साहब, ऐसे करके कौन सा तीर मार लिया? कोई आपको ट्रॉफी मिलने वाली है क्या इससे? 10% मतलब 10 पैसा। 5400 का 10% 540 आएगा। 1810 का 10% 181 हो जाएगा। 544 का 10% 54.4 हो जाएगा। 168 का 10% 16.8 हो जाएगा। 47 का 10% 4.7 हो जाएगा। समझ गए बात को? तो 10% मतलब 10 पैसा। 10% का मतलब है 10 पैसा। बताओ कोई कैलकुलेशन में दिक्कत है तो? अब आ रहा है आपके पास 1/12। 1/12 का क्या होता है? 1/12 का होगा 8 से 1/3%। नहीं पता लगे तो 100 से गुणा कर लेना। 4 से काटेंगे 3 आएगा, 4 से काटेंगे 25 आ जाएगा। 25 में 3 का भाग दे देंगे तो आ जाएगा 3 8 24, बचेगा 1। यह आ जाएगा 8 सही 1/3%। तो 1/12 का मतलब आ जाएगा 8 से 1/3% हो जाएगा। फिर डबल करेंगे तो 2/12 हो जाएगा। 2/12 कितना हो जाएगा? 16 से ही 2/3%। आप कहोगे यार 16 से ही 2/3% में तो 26 होता है। तो भाई ये भी 26 है, प्यार से देख लो आप, ठीक है। फिर अगर 1/13 करना हो तो नहीं पता लगता तब तो 100 से गुणा करके देख लो। बाकी आप देखिए 13 7 91, बचेगा 9। 7 सही 9/13%। ठीक है। अब मैं मोटा मोटी वही ले रहा हूं जो जनरली अपने को काम में आता है। 1/15 का आप कैलकुलेशन करके देखोगे तो आ जाएगा 6 सही 2/3%। जिसको लगे कैसे आया, जिसके दिमाग में आ रहा होगी यार ये कैसे आ गया, तो बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है, प्यार से देखना है, तसल्ली से देखना है कि 15 का भाग देना है। क्या करना है? 15 का भाग देना है। इसी प्रकार यह आ जाएगा 1/16। तो 1/16 का जाएगा 6.25%। 1/16 का कितना जाएगा जी? 6.25%। ठीक है। इसी प्रकार 1/20। 1/20 का मतलब 5%, 20 पैसा। 5%, अगर 5% निकालना है 20 पैसा कर लो, ठीक है। या फिर ऐसे कर लो 10% निकालना आता है, 10% का आधा कर दो। क्लियर है बात? तो किसी संख्या का 10% का आधा करोगे तो 5% अपने आप ही आ जाएगा। या फिर आधा करने के बाद 10% कर लो, आधा करने के बाद 10% कर दो, या फिर 10% करने के बाद आधा कर दो, जैसे आपको अच्छा लगे, सुंदर लगे, सरल लगे। किसी को लगे कि यार मेरे को तो 20 का भाग देना इजी लगता है तो 20 का भाग दे दो। फिर 1/25 का मतलब क्या हो गया? 4% आ जाएगा। 1/50 का मतलब क्या आ गया? 2% आएगा। 1/100 का मतलब क्या आ जाएगा? 1% आ जाएगा। बताओ क्या दिक्कत है? कर पाएंगे ना कैलकुलेशन? है कोई समस्या किसी प्रकार की? तो आराम से बिना किसी समस्या के आराम से समाधान हम कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब देखो, आज आपको एक वर्कशीट मिलेगी इसके अंदर, ठीक है। और वो वर्कशीट कैसी होगी, ध्यान दीजिए। इसको बहुत ईमानदारी से काम करना है, क्योंकि आज का काम अगर आपने ईमानदारी से नहीं किया तो कल आपको बेईमानी करनी पड़ेगी फिर, ठीक है। तो इसलिए ईमानदारी से कैलकुलेशन करनी है। अब ईमानदारी से कैलकुलेशन करनी कैसे, ये देखिए। आप आपको जो वर्कशीट मिलने वाली है वो इस प्रकार की कुछ मिलेगी।
जैसे ये दे दिया आपको, छोटी छोटी संख्या बहुत इजी इजी, ऐसे नहीं कि कोई टफ संख्या मिलेंगी, बहुत इजी इजी मिलेंगी। देखो जैसे यहां पर लिख दिया 10%, यहां पर लिख दिया 16 से 2/3%, यहां पर 25%, यहां पर 20%, 33 से 1/3%, ऐसे कुछ मिल जाएगा आपको। ठीक है, आपको तसल्ली से क्या करना है, 1800 का 10% क्या होता है, 180 डायरेक्ट आना चाहिए। 1800 का 16 से 2/3% कितना होगा, 300 होगा, छठा हिस्सा होता है। 1800 का 25% कितना होगा, 450 होता है। 1800 का 20% 360 होता है। 1800 का 33 से 1/3% 600 होता है। एकदम फटाफट 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 कैलकुलेशन का। अब ऐसे लेकर मत बैठ जाना 1800 का 10% निकालूंगा भाई, फटाफट लिख लिख करके ऐसे। अगर ऐसे लिखो तब तो इस वर्कशीट को करना ही मत, समझ गए बात को, तब तो ऐसा करना ही नहीं है, कोई फायदा नहीं होगा उसका करने का। उसका फायदा तब भी है जब आप एकदम वर्बली कैलकुलेशन करोगे। अब कहोगे कहीं पर भाग कंप्लीट नहीं जाए तो बटे लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे 1600 का 33 1/3% निकलेगा तो 6 का भाग 3 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, तो फिर क्या करेंगे 1600/3 लिख दो बस। ठीक है, और अगर आप थोड़ा सा हिम्मत करना ही चाहते हो तो आपको पता है 1500 में तो जाता है 3 का भाग, तो 1500 में 3 का भाग दिया 500 आ जाएगा। 100 में 3 का भाग दोगे 33 से 1/3 तो 500, 33 से 1/3। लेकिन अगर आपने इतना भी कर लिया तो मैं मान लूंगा भाई हाँ चलो कोई बात नहीं, हो गया काम। सबकी कैलकुलेशन करनी है इस प्रकार से। ठीक है, तो जो साथ में होमवर्क के लिए आपको वर्कशीट मिले उसको एकदम ईमानदारी से कैलकुलेशन करनी है, तसल्ली से। ठीक है, चलो आज हम इतना ही करेंगे, बाकी की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।